हेलो एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन मार्केट रिसर्च। इस वीक के एडिशन में हम यूजुअल हमारा टेक्निकल एनालिसिस एंड निफ्टी का अपडेट देखेंगे। तो निफ्टी से स्टार्ट करेंगे और ये वीकेंड एडिशन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज फ्राइडे को जो ट्रम्प टैरिफ्स की रूलिंग आई है रिगार्डिंग दैट, जो उनको जजमेंट आया कि 6 जजेस फील दैट ट्रम्प टैरिफ्स अंडर IEEPA जिस सेक्शन के अंडर उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं वो इलीगल है और ही कैनॉट चार्ज $1। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट उन्होंने टैरिफ्स को इलीगल नहीं बताया है, टैरिफ्स पे लगाए जाने वाले रेवेन्यू को। सो देयर इज अ टेक्निकलिटी इनटू इट एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प का वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिन्होंने फ्लैट 10% तो लगा भी दिया है। दे विल फिगर इट आउट कि नेक्स्ट बचा डेफिसिट है वो कैसे कवर करना है। तो इन नटशेल ये हमारे मार्केट्स के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए कैसा है, यहां से हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है और निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है। कैन दिस ट्रिगर मोर अनसर्टेनिटी, विच आई बिलीव इट विल ट्रिगर मोर अनसर्टेनिटी इन द कमिंग डेज, बिकॉज नाउ अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल अप्रैल की जो पिछली बार अप्रैल टैरिफ के टाइम पे हुआ था, they'll figure out way to increase or negotiate hard. So let's start with the Nifty's technical analysis। फिर देखते हैं वहां से हमारा स्ट्रक्चर कैसे पैन आउट होता है। निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इसमें आरएसआई को इसमें इग्नोर कीजिएगा। बेसिकली वीकली चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन इंडेक्स को 26,300 के जोन में काफी रेजिस्टेंस है और अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 24,377 350 की इस रेंज में है। ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था जिसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ है, एक बुलिश कैंडल बनी है और अभी इसी के अंडर मार्केट ट्रेड कर रहा है। इट इज सस्टेनिंग अबव द 20 एंड 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, विच मींस टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी का वीक नहीं है। द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस विल ओनली इमर्ज बिलो 24,300। तो जब तक मार्केट 24,300 या 2-3 वीकली लो के प्रोटेक्ट करके चल रहा है, ब्रॉडर स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंडेक्स का अभी भी पॉजिटिव है। इफ यू लुक एट द डेली चार्ट्स में हम यही लेवल्स मॉनिटर कर रहे थे काफी टाइम से। नाउ इफ यू लुक एट दी आरएसआई अभी भी 44 है, तो इट्स नॉट ओवरसोल्ड येट, लेकिन वो बीच वाले जोन में है। तो अभी हमें चार्ट पे देखने के क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग बनी थी जो यहाँ पे लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जब तक इस जोन के नीचे नहीं निकलता तब तक हैवी बियरिश स्ट्रक्चर हम प्लान नहीं करेंगे, विच इज 24,350 का ब्रॉडली ये जोन। ओके, नाउ एज यू कैन सी मार्केट हैज मेड अ बियरिश इंगल्फिंग, बट इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है और ये बजट डे हाई वाला जोन मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीकली लो भी मार्केट ने प्रोटेक्ट किया है, विच वाज अराउंड 25,444 और क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। सो दिस मींस मार्केट वांट्स टू प्रोटेक्ट दिस जोन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, विच इज अ बजट डे हाई जोन। तो यहां से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो वो क्लियर सिग्नल होगा कि यहाँ बजट डे लोड रीटेस्ट हो सकता है, अराउंड 200 ये में भी रीटेस्ट हो सकता है। मीनवाइल इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा पहला ये है 25,885 यानी कि 25,900, दूसरा है 26,000 का ये जोन। तो इसके बाद डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई जोन है जो 26,341 है। तो अगर ये 25,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो देन इट इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड दैट मार्केट विल रीटेस्ट 26,000 एंड 26,300। सो दिस इज द ब्रॉड रीडिंग। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए था। ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं आगे ट्रेड प्लान में डिस्कस करूंगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्रूशियल डेटा पॉइंट वी मॉनिटर निफ्टी का ब्रेड्थ कैसा है। ब्रेड्थ में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कितने परसेंटेज बेसिस पे। ये क्या हमें कोई ट्रेडिंग सिग्नल देता है? नहीं, ये हमें एक सेंटिमेंट का सिग्नल देता है कि मार्केट के अगर पार्टिसिपेंट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, दैट मीन मार्केट में उतनी वीकनेस नहीं है। एज यू कैन सी बिलो 50% वी कैन सी दैट द मार्केट में वीकनेस बढ़ती है। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट पुल बैक, जो फर्स्ट पुल बैक आता है तो वो वहां पे मार्केट काफी समय 50% ऑफ द रीडिंग नीचे जाती है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द 50% ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, विच इज अ साइन ऑफ वीकनेस। बट एज द मार्केट रिकवर्स धीरे धीरे ये पीरियड शॉर्टन होता चला जाता है, तो पुल बैक छोटे होते हैं, एज यू कैन सी जो लास्ट एक साल में हो रहा है। व्हाट दिस बेसिकली मींस इज अभी 50% के ऊपर मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, यानी कि निफ्टी के 50% पार्टिसिपेंट्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द डाउन साइड। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ सिंपल भाषा में, तो सेंटिमेंट के लिहाज से अभी मार्केट में स्ट्रक्चर उतना वीक नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट दी ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हम फरवरी मंथली एक्सपायरी का ही देख रहे हैं। एज यू कैन सी 26,000 कॉल पे हाईएस्ट कॉल बेस है, देन 25,800, 25,700 एंड 25,600। बट लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि फ्राइडे के सेशन में यहाँ काफी अनवाइंडिंग देखने को मिली है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पुट 25,500 से इन स्ट्राइक्स पे पुट आया है, लेकिन ओवरऑल कॉल वॉल्यूम 26,000 पे अभी भी इसका कॉल वॉल्यूम ही ज्यादा है। व्हाट दिस इंडिकेट्स इज बेसिकली कि मार्केट अभी पुट राइटर्स कौन होते हैं जो मार्केट को बिलो से सपोर्ट देते हैं? कॉल राइटर्स वो जो आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह लेके चल सकते हैं। भाई कॉल राइटर मतलब रेजिस्टेंस, पुट राइटर मतलब सपोर्ट। नाउ इफ यू सी 25,500 पे सम सपोर्ट है, बट बिकॉज वीकेंड है और ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट का भी एक टेंशन था, तो पुट राइटर्स उतना एग्रेसिवली इमर्ज नहीं हुए बिकॉज लॉन्ग
लॉन्ग ट्रेड्स को वीकेंड रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अगर वीकेंड नॉर्मल जाता है और उसमें कुछ हमें जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखने को नहीं मिलती, तो यू कैन एक्सपेक्ट एग्रेसिवली कि इन सब स्ट्राइक्स पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिवली आगे आएंगे, विच मीन्स कि यहाँ से जो कॉल अनवाइंडिंग हुई है दैट मे शिफ्ट फर्दर। तो कुछ 25,500 टू 700 की स्ट्राइक्स पे भी यू कैन सी पुट राइटर्स इमर्जिंग स्ट्रांगली। सो व्हाट इज द टेक अवे फॉर दिस वीक एंड मे बी थोड़ा टाइम के लिए, जब तक मार्च खत्म नहीं होता है, तो हमें मार्केट काफी कंफ्यूजिंग है शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए खास तौर पे, क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि मार्केट 1-1.5% या 400 पॉइंट ऊपर नीचे खुल रहा है, और ड्यूरिंग द डे भी काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड किया। शॉर्ट टर्म के लिए हम 25,350 और 25,850 की इस रेंज को मॉनिटर करेंगे। इस रेंज में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, और अगर क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है तो हमें थोड़ा सा उस तरह से उस डायरेक्शन में प्लान करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि लॉन्ग टर्म अप्रोच आपका बजट डे आए और बजट डे लो और आपका टर्म टैरिफ का हाई 26,300 आसपास है, अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करना शुरू करता है, तो ये जोन में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो इट्स अ क्लेवर सेटअप। जो भी अप्रोच लें थोड़ा ध्यान रहे, निम्बल रखें अप्रोच को, हेजेस टाइट रखें। उससे क्या होगा कि अनवांटेड लॉसेस वगैरह नहीं होंगे एंड यू कैन अप्रोच। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। मार्केट अगर नीचे भी आता है तो यू कैन ग्रेजुअली प्लान एसआईपी बेस जो भी है, लमसम भी कर सकते हैं अराउंड 200 ईएमए और 200 ईएमए के नीचे। Moving on to the foreign investors का cash market का data, if you can see, February has been relatively flat month for foreign investors। अभी तक इन्होंने 2,000 करोड़ का ही सेलिंग की है। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन दिस टाइप के मंथ होते हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, अदरवाइज द डायरेक्शन इज काफी क्लियर, सेलिंग का रहता है और बाइंग होती तो छोटे क्वांटिटी में होती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी तक टिल February दे हैव सोल्ड 2,000 करोड़ का इक्विटीज, यानी कि कैश मार्केट में कन्विंसिंगली बाय नहीं गई है। दिस इज हैपनिंग ऑन द बैक ऑफ आफ्टर ऑल द जीएसटी रिफॉर्म्स, ट्रम्प टैरिफ्स का भी जो भी अनाउंसमेंट हो गया है, और हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर भी काफी फेवरेबल हुआ है। तो डिस्पाइट ऑल द रिफॉर्म्स हैपनिंग, इनका सेंटिमेंट नहीं बदला है। अभी हम ये डेटा मॉनिटर क्यों करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस डेटा को मॉनिटर करने का मेन रीजन यही है कि अगर ये बाय करने लगेंगे तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ रिन्यू होती है और मोमेंटम बिल्ड होता है। अदरवाइज डोमेस्टिक इन्वेस्टर से मार्केट को सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारा डाउन साइड रिस्क काफी कैप्ड रहता है। तो एज यू कैन सी, मार्केट को पार्टिसिपेंट्स जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, उनसे सपोर्ट मिल ही रहा है। बट लेकिन इनका मूड और इनका सेंटिमेंट अभी बदला नहीं है, और ये डेटा इनका इंडेक्स फ्यूचर से भी बताता है। अब ये ग्राफ क्या प्लॉट करा हुआ है, ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है रेड लाइन, और ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप बाय और सेल करते हो तो मैंने उसका परसेंटेज प्लॉट कर दिया कि कितने परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और कितने परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और येलो बार्स आपको नेट ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले जनवरी 25 से ही पूरा मतलब 1-1.5 साल से इनका नेट ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव ही है। तो कहने का मतलब ये, इनकी ब्रॉडर पोजीशनिंग मार्केट में नेगेटिव रहती है, और अगर हायर लेवल्स पे भी मार्केट जाता है तो वहां से एक सेलिंग देखने को मिलती है। करंट रीडिंग इज अराउंड 70%, विच मीन्स कि 75%, यानी कि ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा कवर कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि रोल ओवर है और एक्सपायरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। रोल ओवर होने के टाइम पे एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर किया जाता है टुवर्ड्स द मार्च। अब ये देखना ये होगा कि यहाँ पे ये पूरा निकाल देते हैं कि मार्च की जो सीरीज चालू होती है उसमें इनका सेंटिमेंट रिवाइव होता है और ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप ये इक्वल इक्वल पे लाते हैं। तो कमिंग डेज आर वेरी क्रूशियल, लेट्स सी कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है फ्रॉम द एफआईआई's पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग ऑन टू द सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, हमने ये सेक्टर 4, स्टार्टिंग सेक्टर 4 Q4 यानी कि जनवरी 1 से ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये दिखाता है कि कौन से इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द जनवरी 1 पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मार्केट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। तो स्टॉक्स बता के नहीं भागेंगे, Q3 के बाद से जो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म और जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया होगा वो हमें दिखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग दिस, कि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्लान कर रहे हैं, किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो दीज आर द सेक्टर्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, इन व्हिच पीएसयू बैंक्स, ये लगातार हम Q3 से हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप बने हुए तो मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक्स, फार्मा, ऑटो, ऑयल एंड गैस। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या कुछ भी ऐसा करना हो तो आपके मार्केट को आउट परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी कहां बढ़ जाती है, व्हेन यू पार्टिसिपेट इन दीज सेक्टर्स। सो दिस बेसिकली मींस यही सेक्टर है जो इंडेक्स को अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें पीएसयू बैंक्स एंड मेटल्स तो काफी टाइम से कर रहे हैं। सो व्हाट दिस मींस इज कि अगर आपको काम करना भी है तो इन्हीं पॉकेट्स में करिए, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी मेकिंग गुड मनी बेसिकली। इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और हम एंड सेक्शन पे आ गए, हम यूएस मार्केट को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि ट्रम्प टैरिफ्स का इंपैक्ट क्या हो सकता है। एक बार एक में जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो मैं शेयर करूंगा। व्हाट आई फील इज बेसिकली द वर्डिक्ट हैज कम एंड currently as per the
White House official statement, the reduced tariff on India will be 10%, but subject to again increasing this. Now, as per the comment of Secretary, Treasury Secretary Scott Bessent, उनका ये कहना है कि Trump tariffs are still legal, it can still be imposed, but in a different manner. So 10% अभी चालू हुआ है. Technically, this 10% can hold till 3 months because they don't need approval of the Congress. After 3 months, they need the approval of the Congress to renew this 10%. Over and above, यहाँ पे इतना फास्ट चीजें बदल रही है टू से पॉइंटेड कि ये हो गया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट कैन चेंज ओवरनाइट, इट कैन चेंज ओवर वीक. सो व्हाट इज बेस्ट टू डू? मॉनिटर द global news sentiment properly. If you are a short term trader like me and other, keep your positions hedged so that you don't have massive losses or something like that, so that we can be protected. And in this case, agar sharp volatility downside aati है as an investor, तो it can be a very good opportunity to accumulate at lower levels. So this is the case. Let's see whether the Trump जो टैरिफ्स है वो 18% को वापस लाए जाते हैं तो इसी 3 महीने में लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है. मेरा मानना ये है कि दिस विल इंक्रीज एन अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स फर्दर, बिकॉज नाउ दे विल बी इशूइंग स्टेटमेंट बेसिकली डे इन एंड आउट कि भाई कभी भी कोई भी टैरिफ अनाउंस किया जा सकता है इन इनके. S&P 500 का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? S&P 500 फॉर द टेक्निकली देखे तो एक वेज पैटर्न भी दिख रहा होगा. वेज इज अ राइजिंग वेज पैटर्न, ये आपको एक दिख रहा होगा. अगर ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है बेसिकली तब तक मार्केट अपने स्ट्रक्चर को होल्ड करा हुआ है. अगर आप वैसे भी देखेंगे तो मार्केट पे हम जब लास्ट 2 वीक से ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिसंबर के बाद से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज रफली राउंड फिगर में आप देखेंगे तो 6, 7, 8, 9 ऑन द डाउन साइड एंड 7,000 ऑन द अपसाइड. डेली चार्ट पे भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है यूएस मार्केट के तो आपको इन की लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, विच इज 7,000 ऑन द अपसाइड और यही 6,700 ऑन द डाउन साइड. इस रेंज को ब्रीच करता है तो मार्केट डाउन साइड में 200 EMA इजीली टेस्ट कर सकता है. तो दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट यूएस एक्सपोजर वंस अगेन. लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने हिसाब से प्लान करेंगे. अगर अपसाइड जाता है तो थोड़ा रुक जाइए, एसआईपी बेस्ड अगर है तो चलने दीजिए, लमसम इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कीजिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीकेंड. बेसिकली ये था हमारा मार्केट अपडेट. ऐसा कोई क्रूशियल इवेंट नहीं है, इवेंट हो चुका है. अब इसका वॉलेटिलिटी इंपैक्ट हमें एसेस करना है कि कितना रहता है. शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रह सकता है, बट वी हैव टू सी कि वेदर की लेवल्स अपसाइड में ब्रेक होके सस्टेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. सो दिस वाज द होल व्यू. स्टे इन्वेस्टेड. अगर वॉलिटिलिटी के चक्कर में मार्केट में एक शार्प डाउन टर्न देखने को मिलता है, डाउन साइड रिस्क बढ़ती है, तो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी फुली. और शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशंस को प्रॉपर हेज करके काम करें, स्टॉप लॉस से फॉलो करें एंड रिस्क को मैनेज करके चलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.